ये आकाशवाणी बंबई है। हमारे देश में लाखों बल्कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते। आज़ादी के इतने बरसों बाद भी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का निरक्षर होना हमारे लिए कितने शर्म की बात है, ये हम भी कहते हैं और हमारे नेता भी। लेकिन सवाल यह है कि केवल कहने भर से क्या होगा, और सवाल यह भी है कि करें तो क्या करें, क्योंकि अकेली सरकार के किए तो यह समस्या सुलझेगी नहीं। तब आइए इसी प्रश्न चिन्ह का उत्तर खोजें आज के इस नाटक में, जिसका शीर्षक है ज्योति। लेखिका हैं रेखा पंजरतन और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुनिए ये नाटक ज्योति। अरे गंगी, तू आ गई महारानी? कहाँ मर गई थी? अब का बताई माँ जी। लाओ बिटिया का हमका दे दो। पहले बता तो सही, तू 4 दिन से थी कहाँ? दुर्गा 4 चक्कर तेरे घर के लगा आई, जब जाओ तब ताला। माँ जी हम एक बात कहें? कुछ फूटेगी भी? हमें 1000 रुपया चाहिए माँ जी, उधार। हम तोहरे पाँव परत है माँ जी, इनकार मत करियो। 1000 रुपया? लेकिन क्यों? आप चाहें तो ब्याज समेत लौटा देंगी। तेरी अकल तो ठिकाने है ना? ऐसे बिना कारण जाने भला। अच्छा पहले ये तो बता, तू 4 दिन से थी कहाँ? हम बहुत मुसीबत में है माँ जी, हमारी मदद करी दो, बाद में हम सब कुछ बता देंगी। नहीं, पहले बताओ तुम 4 दिन से थी कहाँ? हमें कितनी परेशानी हुई, इसका जरा भी ख्याल है तुम्हें? माँ जी बहूजी ऑफिस चली गई का? और नहीं तो क्या, उसकी नई नई नौकरी है और अभी अभी तो इतनी लंबी छुट्टी के बाद ऑफिस जाना शुरू किया है। माँ जी आपने छुट्टी ले ली? तो फिर क्या करती, सड़क पर फेंक आती बच्ची को? हमारी मजबूरी रही ना माँ जी, आप गुस्सा मत न करो। लाओ बिटिया का हमका दे दो। पहले बताओ तो कहाँ थी इतने दिन? गांव से तार आया रहा, गांव गई रही। क्यों? सुरमी के ससुर पंचायत बुलाए रहे, हमको जाना जरूरी रहा ना। वो कहा है कि सुरमी का गौना आती पूनम को। क्या? गौना? सुरमी का? उसके शादी कब की तूने? 2 साल हो गए माँ जी, पर साल जब गांव गए रहे ना। तो ये बात है। हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को पुलिस में दे देंगे। जानती हो सुरमी नाबालिग है, यह अपराध है। माँ जी हमारी बिरादरी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी बिरादरी। हम पंचों का सामने करार किए रहे माँ जी, पंच तो परमेश्वर होते हैं। गंगी तू पागल मत बन। सुरमी को पढ़ा लिखा, अभी तो वो 12-13 साल की ही है। 4 साल में मैट्रिक पास हो जाएगी, 18 साल की होगी तब गौना करना। सुरमी का ससुर मानेगा तब ना। उसका बाप भी मानेगा। मैं तुम्हारे गांव की पुलिस को खबर कर दूंगी। राम दुहाई माँ जी, हमार लड़कन बच्चन को गांव में कोई घुसने नहीं देगा। हमारी बिरादरी है ना। ना ना। भाड़ में गई तेरी बिरादरी। बिरादरी बिना कोई जी सकत है माँ जी। यहाँ भी तो तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं। सुरमी का ससुर नहीं माने तो यही कोई अच्छा लड़का 4 साल के बाद। राम राम माँ जी, का गाली दे तो। गाली? गाली कैसी? ये तो व्यवहार की बात है। 12 साल की बच्ची की शादी भी कोई शादी होती है? माँ जी आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये सब कुछ नहीं समझते। क्या नहीं समझते? दूर बैठे से पहले कन्यादान पुण्य का काम होता है। आप अंग्रेजी फैशन के लोग हो ना। ठीक है, तू गौना कर, मैं देखती हूँ। माँ जी हम इसीलिए तो आपको बताना नहीं चाहती थी, आप तो बस पीछे पड़ गई। गंगी हम तुम्हारे भले की बात कहते हैं, समझने की कोशिश तो करो। हमारी मुश्किल तुम नहीं समझोगी माँ जी। अरे तुम कहो तो। अरे माँ जी जवान जहान लड़की झोपड़े में पालनी पड़ती है। अच्छा तुम का जानो, नल पर काम करते, पानी भरते, संडास जाते, हर वक्त चाली के छोकरे। ओहो हम तो आंख में तेल डाली के जिए थे दिन रात। इस मुश्किल का ये तो कोई हल न हुआ। तुम ही बताओ हम का करी। हम ही जाके सुरमी के ससुर के हाथ पांव जोड़ी के कहा कि अपनी अमानत संभाल लो बाबा। तो वो तार और पंचायत वाली बात झूठी है, क्यों? हमें माफी दे दो माँ जी, हमारी मजबूरी को समझो तो। अरे राम राम माँ जी। केशव तुम?
क्यों, आज तुम्हारे साहब दफ्तर नहीं गए? नहीं माँ जी, वो तो दौरे पर गए हैं, तभी तो मेरी भी छुट्टी है। केशव, तुम तो समझदार हो। 4 दिन गंगी गांव गई, हमें कितनी परेशानी हुई, तुम ही आकर बता जाते। क्यों रे, माँ जी को बता के न गई थी? हैं बेशरम। अरे केशव, औरत पर हाथ उठाते हो। माँ जी, अब हम क्या बताएं, इस औरत ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। सुसरी। केशव, छोड़ो उसके बाल। अब क्या करें माँ जी, हमारा तो माथा घूम गया है, क्या करें और क्या ना करें। सुना है तुम सुरमी का गौना करने वाले हो? वो तो करना ही पड़ेगा माँ जी, बिरादरी का सवाल है। लेकिन इसको तो पूछो, हमारी पसीने की कमाई को कहाँ आग लगा आई। माँ जी, वो बिटिया सो गई है आपकी गोद में, हम अंदर सुला दी। अरे जाती कहाँ है री, बैठ इधर, बता माँ जी को सब। देख मेरा हाथ छोड़। केशव, ये क्या है? आप क्या कहती हैं माँ जी, हमारा बस चले तो हम इस औरत को चीर कर धर दें। देखा माँ जी। हाँ, अब मुझ छिपा ले माँ जी के आंचल में, एक ही तो ठिकाना है तेरा। तुम लोग कुछ बताओगे भी या लड़े ही जाओगे? पूछो, इसी को पूछो ना माँ जी। हमका जानबूझ के किए रहे। हमने 1000 बार इसे कहा कि माँ जी को तो बता दो, पूछो इससे। लेकिन क्या? माँ जी हर महीने मेरी तनख्वाह में से लेती थी कि बैंक के खाते में जमा करेगी। अच्छी तो बात है, इसने मुझे भी बताया था। लो, सुन लो, कर लो बात। हाँ। चुप बैठ, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। क्या हुआ रे केशव? अरे माँ जी, वो अपनी चाली वाली मिसराइन है ना, वो इसके पीहर के गांव की है। सो तो मैं जानती हूँ। फिर? वो गंगी से बोली कि बैंक में खाता खोल लो। अच्छा। हर महीने 100 रुपया डाल दिया करो, 2 साल में ब्याज भी मिलेगा और सुरमी के गौना को पैसा भी बन जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सो तो हम भी जानते हैं माँ जी, लेकिन सुसरी दगा दे गई मिसराइन। हम उसकी 7 पीढ़ी को पानी नहीं पिलाई तो नाम नहीं। तुम तो फिर भड़कने लगे, बात तो बताओ। क्या बताई माँ जी, सब खोटा था, उसने बैंक में पैसा भरा नहीं। तुम तो पढ़े लिखे हो, सब जानते हो। कहाँ है बैंक की पासबुक, हमें दिखाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो देवें तभी तो माँ जी। गंगी ने खाता खोला तब तुम साथ गए थे? हमको तो फुर्सत कहाँ है माँ जी, गंगी बोली कि मिसराइन खाता खुलवा देगी तो हम तो विश्वास में मारे गए। गंगी गई थी क्या? बैंक में खाता तो खोला होगा। हाँ, खाता खोला, उस दिन तो बैंक बुक भी दिखाई। अच्छा, बड़ी खुश थी। फिर क्या, वो दिन और आज का दिन, फिर किसी ने उस बुक की शकल ही नहीं देखी माँ जी। तुमने गंगी से कभी पूछा भी नहीं? क्या पूछते माँ जी, हर महीने 100 रुपए हमसे गंगी झपट लेती थी, बोलती थी कि मिसराइन खुद ही बैंक में जमा कर देती है। कितने दिन हो गए इस बात को? दिनों की बात क्या करती हो माँ जी, 2 बरस हो गए, पूरे 2 बरस। यही पैसे के भरोसे तो हम बिटिया का गौना ठहराए हैं। माँ जी, हम जन्म भर आपकी चाकरी करेंगी, हमें उबार लो माँ जी। पहले तुम एक वादा करो। अरे एक क्या 1000 वादा करेंगे माँ जी, बस आप हमें बचा लो, मिसराइन से हमारा पैसा दिला दो माँ जी। मैं पैसे की बात तो बाद में करूंगी, पहले वादा करो कि गंगी को पढ़ाओगे। कहा हम इस उम्र में, और हम पढ़ाई? तो ठीक है, जाओ, हमारा सिर मत खाओ। माँ जी, पर ये कैसे हो सकत है? वो सब मैं देख लूंगी, तुम तो समझदार हो केशव। गंगी पढ़ेगी नहीं तो सारी उम्र इसी तरह ठगी जाती रहेगी। वो सो तो है माँ जी, क्यों नहीं गंगी? हाँ? माँ जी की बात मानेगी ना? अब हम का कहीं? गंगी, तो मुझे छूकर कसम खा कि पढ़ेगी और सुरमी का गौना अभी नहीं करेगी। ना माँ जी, ये का। केशव, गंगी को पढ़ने लिखने दो, 1-2 साल में ही वो समझने लगेगी कि गलत क्या है, सही क्या है। हम तो बिरादरी के डर से माँ जी, हम यहीं तुम्हारी बिरादरी के पढ़े लिखे लड़के से सुरमी की शादी करवा देंगे। हम पर भरोसा करो बस। लेकिन माँ जी। घर जाओ, सोच लो, फिर जवाब दो। सुरमी और गंगी को पढ़ाने का वादा करो तो हम सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्या कहते हो जी? अरे सोचने तो दो भगवान। अरे इसमें कौन से पंडित ब्राह्मण बुलाकर मंत्र पढ़ाने हैं? पर माँ जी, वो आप मिसराइन से पैसा तो दिला देंगी ना माँ जी? अरे मूर्ख, बिना किसी सबूत के पैसा मिलेगा क्या? उसे पैसा देना होता तो ऐसा करती ही क्यों? तुम गंगी को, सुरमी को इस लायक बनने का मौका तो दो
कि उन्हें किसी मिसराइन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक कह रही हैं माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। माँ जी, धत, बूढ़े हो गए लेकिन। अरे बख्शी साहब, आप कब लौटे? नमस्कार भाभी। नमस्कार। कल रात ही लौटा हूँ। रास्ते में मिल गया ये कर्नल, पकड़ के ले आया। आप दोनों बैठिए, मैं अभी आई। ठीक। माँ, हो माँ, कुठे गेलात? क्या हुआ यमी? अरे, तुम्हारी माँ जी तो अंदर गई हैं, तुम भी चली जाओ अंदर। आप ही देखो ना साहब। क्या हुआ? ये देखो, हैं? देखो, अरे सब लाल हो गया है, बहुत दुखता है, जलता भी है। इधर आओ, इधर दिखाओ तो सही। हाँ हाँ, शर्माओ मत यमी, ये मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं। और कहाँ है? और कहाँ है ऐसा लाल? एक पीठ पर भी है साहब। जरा कपड़ा तो हटाओ। ये तो एलर्जी है किसी चीज की। यमी, तुमने ऐसा कुछ खाया होगा जिससे ये सब हो गया। नहीं कर्नल, ये जरूरी नहीं है कि कुछ खाने से ही एलर्जी हो। एलर्जी तो किसी भी चीज से हो सकती है। हैं? हाँ साहब, हम अभी एक गोली खाया था। तुम्हारे पास उस गोली का ऊपर का कागज है? कागज क्या, पूरी बाटली है साहब। जाओ लेकर आओ वो। अभी लाई। दवाई से भी एलर्जी होती है क्या कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर तुम तो जानते हो कर्नल, आजकल दवाओं में कितनी मिलावट हो रही है। हाँ, ये लो साहब। हाँ लाओ तो। ओह नो, ये कब खरीदी थी तुमने? इसकी रसीद है तुम्हारे पास? क्या हुआ डॉक्टर? अरे यार, ये देखो, एक्सपायरी डेट। हाँ? ओह यस। यमी, तुमने एक्सपायरी डेट देखकर दवाई क्यों नहीं खरीदी? हम क्या समझती है साहब? इसकी रसीद है तुम्हारे पास? क्या बात करते हो डॉक्टर? जो दुकानदार जानबूझकर ठगेगा वो रसीद क्यों देगा? हाँ साहब, उसने रसीद तो नहीं दी, पर बात क्या है, कुछ हमको भी तो बताओ। इस दवाई को इस्तेमाल करने की तारीख खत्म हो चुकी है। जानती हो, तुमने जहर खाया है, जहर। ओ माँ, आता काय होणार? कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। आगे से तारीख देखकर दवाई खरीदा करो। बस, हम गरीब लोग कहाँ आप साहब लोगों की तरह स्कूल जाएंगे अरे साहब। बक बक बंद करो यमी, जाओ डॉक्टर साहब के साथ, तुम्हें दवाई देंगे। रुकिए भाई साहब। भाभी जी, आप चाय रखिए, मैं अभी आया। इसे एक इंजेक्शन देना पड़ेगा फौरन, नहीं तो। मैं चाय की बात नहीं कर रही भाई साहब। फिर? इसे कहो कि अहद करे कि वो पढ़ेगी। मैं पढ़ेगी तो पोट कैसे भरेगा माँ जी? काम करके भी पढ़ने का टाइम तुम निकाल सको, ये मैं देखूंगी, वरना तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। हमें बहुत जलता है साहब। यमी, भाभी ठीक कहती हैं, पहले तुम वादा करो। हाँ हाँ डॉक्टर, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। क्या साहब? देखो, ये बोलते हैं कि पहले पढ़ने की शपथ लो, हाँ। फिर दवाई मिलेगी। घेतली बाबा, घेतली शपथ। चला आता, आता तर चला। चलो। मान गए मेरी जान। हटो। अरे जरा सुनो तो। क्या है? यहाँ बैठो। आपकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। बच्ची अंदर अकेली सोई है। ठीक है, पछताओगी क्यों भला? जब सुनाने वाला नहीं रहेगा। हे राम, बोलो क्या है? तुम ये जो सबसे वादे इरादे करवा रही हो, इन्हें पढ़ाएगा कौन? आप और कौन? व्हाट? मजाक करने को और कोई नहीं मिला तुम्हें? मैं रिटायर्ड कर्नल अब ये टीचरगिरी करूंगा? मैडम, कुछ तो मेरी पोजीशन का ख्याल करो। कर्नल साहब, जब सीमा पर कोई सैनिक जख्मी होता है तो क्या आप उसे हाथ नहीं लगाते, इसीलिए कि वो आपसे रैंक में बहुत छोटा है? वो हमारे सैनिक हैं, वो बात एकदम अलग है। देश पर कुर्बान होने वाले हमारे वीर जवान पूजनीय होते हैं। रहने दो ये बड़ी बड़ी बातें। जिनकी सुरक्षा के लिए वो वीर जान पर खेल जाते हैं, उन्हीं से तुम घृणा करते हो? घृणा? घृणा? मैं किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन अब मैं क्या ये ABC पढ़ाकर क्या बात कर रही हो? मेरा टैलेंट क्या इसी लायक है? आप मेरी बात पर विचार तो कीजिए। आपके पास इतना समय है, उसमें से 1 घंटा इन बेचारे लोगों को दे दीजिए। आखिर ये काम कौन करेगा? और मेरा बिजनेस? मैं आपकी रंगीन शामों की बात कर रही हूँ जी। वाह मैडम, वाह 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 वाह। यानी कि मैं क्लब जाना छोड़ दूं और इन अनपढ़ों के साथ बैठकर मगजमारी करता रहूं। क्लब में 1 घंटा देर से। सॉरी माँ साहेब,
और दरवाजा देखिए। प्लीज मेरे लिए। छोड़ो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। याद है बांग्लादेश की लड़ाई पर जाते समय तुमने एक वादा किया था मुझसे? बाय ऑल मीन्स मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, कल की तरह याद है। अगर मेरी यूनिट जीत गई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मेरा हक, आपका वो कॉल। भारत माँ का ये सपूत कभी कॉल से नहीं फिरेगा। आप हुक्म तो करें रानी साहिबा। वादा? पक्का। आपकी शाम का सिर्फ 1 घंटा। ओह नो, मार डाला। बस बस बनो मत, नाटक करने की जरूरत नहीं है। ओ मेरी जान, रुको तो सही। अरे तुम तो बस यूं ही खफा हो जाती हो। जाने दो जी, मैं तो। प्लीज इतना कहर मत ढाओ। अब सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। मैं जन्म भर तुम्हारी वीरता पर नाज करती रही, सब झूठ था, फरेब था। बस बस, एक भी शब्द इसके आगे बोली तो तुम क्या कर लोगे? यार तुम तो यूं ही गले पड़ रही हो। मैंने जीवन भर अपना फर्ज बखूबी निभाया है, अब बुढ़ापे में ये सब नो नो, आई कांट डू इट। फर्ज पूरे करने में मेरा भी तो हिस्सा रहा है। पर मैंने कब इनकार किया इससे? तुम्हें जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की। सालों साल तुम नॉन फैमिली स्टेशन पर रहे, मेरे माथे पर एक भी शिकन, एक भी शब्द। डार्लिंग प्लीज इस तरह आंसू मत बहाओ, मुझे तकलीफ होती है। इसीलिए तो हमेशा तुम्हें हंसते हंसते विदा किया। कभी मेरे कलेजे पर रखे पत्थर का ध्यान भी तुम्हें आया? Of course, why not? मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहा हूं। तुम मुझे सहारा ना देती, मुझे तुम पर गर्व है। रहने ईमान दो, है। रहने दो, रहने दो तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें। आओ कम ऑन। ओ डॉक्टर, कम इन कम इन। कैसी है यमी? मैंने इंजेक्शन दे दिया है भाभी, देखते हैं। आप बैठिए, मैं दूसरी चाय बना कर लाती। नहीं भाभी जी, मैं चलूंगा। अमा यार बैठो भी। लाओ लाओ, दूसरी चाय बना के ले आओ। गंगी है ना? मैं ही लाती हूँ चाय। क्या हुआ कर्नल, भाभी जी गुस्से में दिखाई दे रही हैं? यार वो तो हमेशा गुस्से में ही रहती है। तुम बैठो तो सही, मैं तैयार होके आता हूँ, साथ साथ निकल चलेंगे। अभी आए हैं। ओके बॉस। बाय द वे डॉक्टर, एक बात याद आ गई यार। आज ये जो यमी ने गलत दवाई खा ली, ऐसा तो अक्सर होता होगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लोग अपने मन से अपना इलाज करने लगते हैं, और जब तक ये ऐसा करते रहेंगे ऐसा होता रहेगा। यमी ने दवाई अपने मन से खाई या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसे एक्सपायरी डेट पढ़ना नहीं आया। वही तो बात है यार, चोरी करे कोई और फांसी कोई चढ़े। मैं समझा नहीं। तुम आर्मी वालों को सिवाय लड़ने मरने मारने की कोई बात समझ में ही नहीं आती। अरे तुम जाओ यार, जाकर कपड़े बदलो, मुझे देर हो रही है। भाई तुम लोगों के शरीर की बीमारी का इलाज करते हो, उससे पहले उनके अंदर बीमारी को समझने, बीमारी से बचने का इल्म भी तो होना चाहिए। और ये बात अरे यार छोड़ो भी, ये काम सरकार और समाज सेवक कर रहे हैं, ये काम मेरा तुम्हारा नहीं है। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी ठीक कहती है। क्या कहती है? सोच कर बताऊंगा। एक स्कीम मेरे जहन में आ रही है, उसे अमल में लाने से हल निकल सकता है। कैसी स्कीम, कैसा हल? कर्नल, आज सुबह सुबह ही क्या? नहीं डॉक्टर, तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं शाम को 1 घंटा इन काम करने वालों को पढ़ाया करूं। सही फरमाती हैं भाभी जान, 3 साल से रिटायर होकर बैठे हो। डॉक्टर, अच्छा है कोई काम कर लो। डॉक्टर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी? मैं भला क्या मदद कर सकता हूं? इन लोगों से ज्यादा मेरे मरीजों को मेरी जरूरत है भाई। सिर्फ 1 घंटा, 1 आवर ऑफ योर डे। कर्नल, भाभी जी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, मुझे बख्शो बाबा, मैं तो चला। नहीं डॉक्टर, बैठो, मेरी बात पर विचार करो। फरमाइए। हम लोग क्लब क्यों जाते हैं? मन बहलाने के लिए, और क्यों। मन तो इस काम में भी बहल जाएगा। ये लो डॉक्टर साहब, चाय पियो और अपने दोस्त की बात पर गौर करो। उनका साथ दोगे तो वो भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन भाभी। भाईजान, जिंदगी भर पैसा कमाया है और क्लब में रमी खेली है, अब थोड़ा औरों को भी पैसा कमा लेने दो, उन्हें कामयाब होने दो। हाँ दोस्त, तुम्हारी भाभी ठीक कहती हैं। शाम को किसी नए डॉक्टर को 1 घंटा डिस्पेंसरी संभालने दो और तुम यहाँ। व्हाट नॉनसेंस। डॉक्टर प्लीज एक बार करके देखो। अच्छा एक काम करो। क्या? आप दोनों मिलकर काम शुरू तो करो, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। हाँ यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ठीक है, सोचेंगे। अभी तो चाय पीने दो भाई, नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी। हाँ मैडम, एक बात है, अगर क्लास बंद कर दी तो भी मैं अपने कॉल से मुक्त माना जाऊंगा ना? अरे कैसा कॉल? अच्छा बाबा, पहले काम तो शुरू करिए। कहिए डॉक्टर।
ठीक है, आप कहती हैं तो ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे बचा लिया भैया। बस मैं अभी आया ड्रेस अप होकर के। 1 मिनट भैया, जाना मत। ओके। माँ जी, माँ जी। अरे सुरमी, आ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आ इधर बैठ। जी। वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ आ जा मेरे पास। जी। सुन बेटी, तू पढ़ेगी? मैं क्या जानूं? जानती है, पढ़ेगी नहीं तो तेरी माँ तेरा गौना कर देगी। क्यों? हाँ। इतनी छोटी उम्र में तेरी शादी हो जाएगी, तुझे डर नहीं लगता? डर नहीं तो। अरे तेरा आदमी तुझे मारेगा। जानती है, आजकल लड़कियों को जला देते हैं, मारते हैं। तो कितनी छोटी है, ये सब कुछ जानती सुनती है कि नहीं? वो ऐसा नहीं है। अरे वाह, तू उससे मिली है क्या? नहीं तो। फिर? माँ कहती है बहुत अच्छे हैं वो लोग। पागल है तू तो। अच्छा बुरा तो शादी के बाद पता चलेगा। मेरी मान, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, तेरी शादी तो हम करा देंगे। सच माँ जी? हाँ, एकदम सच। तू मेरा कहना मानेगी तो तुझे पढ़ाऊंगी भी, काम भी दूंगी, फिर शादी भी करवा दूंगी। लेकिन मैं माँ की मदद करती हूँ, माँ अकेली कैसे करेगी? सुन सुरमी, माँ के साथ तो अब काम तुम्हें करने को मिलेगा नहीं। वो क्यों माँ जी? हमारे वनिता समाज ने ये नियम बनाया है कि 14 साल से कम के बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे और अनपढ़ को तो बिल्कुल ही नहीं। माँ जी, हम गरीबों के पेट पे लात तो मत मारो। गंगी, जितना काम सुरमी तेरे साथ करवाती है, हम उतनी तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तब तो ठीक है ना? माँ जी, ये कैसा जुल्म है? अब ये कोई पढ़े लिखे की उम्र है? अरे घर का काम कौन करेगा? आपका काम कैसे चलेगा? वो देखना हमारा काम है गंगी। हम लोग भी तो 8-8 घंटे घर से बाहर रहकर काम करती हैं। हमारी बहू बेटियां भी तो नौकरी करके पति बच्चों को संभालती हैं। माँ जी, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। समझा तो सब मैं दूंगी तुम्हें। तुम सुरमी को स्कूल भेजना तो शुरू करो। माँ जी। आओ आओ यमी। माँ जी, स्पंज कर दूं? मैं पानी ले आई हूँ। नहीं रे, क्या हुआ? अब तो एक ही बार अच्छी हो जाऊं, यही प्रार्थना करो। ऐसा नको ना बोला करो माँ जी। सुन यमी, वो पीली गोली की शीशी तो दे। अरे, आप अब भी मुझे 8 साल पुरानी यमी समझती हैं? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो इस मामले में तू मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो गई है। हेलो भाभी। नमस्ते। आओ डॉक्टर, कहो क्या खबर लाए हो? यमी, टेम्परेचर लिया? नहीं डॉक्टर, मैं बस अभी ही आई हूँ। ये कल रात का चार्ट है। लाओ देखें तो। क्या हुआ डॉक्टर? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। यूं ही सोच रहा था कि अपने सीनियर डॉक्टर से सलाह ले लूं। मेरी ब्लड वगैरह की रिपोर्ट्स लाए हैं क्या? सर, माँ जी स्पंज के लिए मना कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, स्पंज जरूर करवाइए भाभी। इससे फ्रेश लगेगा आपको। और यमी, ये चादर बदलो। ये लो, ये फूल भी लगा दो। यस डॉक्टर। और ये पानी दूसरा लेकर आओ। और हाँ, दवाई कौन कौन सी दी, कितनी बार दी? 1 मिनट डॉक्टर। ये रही मेरी डायरी, इसमें कल का सारा ब्यौरा लिखा है। गुड, वेरी गुड। क्यों भाभी, आपने तो यमी को एकदम परफेक्ट नर्स बना दिया। क्या बात करते हो डॉक्टर भाई, कोई भी अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सब आप लोगों की मेहरबानी है। माँ जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं भी चलूँगा भाभी। मैं शाम को आपकी रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ और डॉक्टर खुराना से भी कंसल्ट कर लूँगा। ठीक अच्छा है। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, माँ जी। सुरमी तू, अरे कब आई ससुराल से? अभी इसी वक्त रिक्शा से उतरी और पहले इधर ही आ गई। वाह, कुछ खुशखबरी भी लगती है। माँ जी। कैसा लगता है रे ससुराल? बहुत अच्छा। सुन, ये अलमारी खोल तो। बेटी पहली बार मायके आई है, उसे कुछ देना चाहिए ना? माँ जी, आपने मुझे जो कुछ दिया है
उसके बाद और भी कुछ देने की ज़रूरत रहती है क्या? वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। फिर क्या, ये देखिए ना, मैंने चेन बनवाई है। तुमने बनवाई है कि हमारे जवाई राजा ने बनवा कर दी है? नहीं, वो क्यों बनवा कर देंगे, मेरे सेविंग्स के पैसे से बनवाई है। गंगी ने भी तो पैसे जमा किए थे, क्यों? कुछ भी हो माँ जी, अम्मा की गलती से तो मेरी जिंदगी बन गई। सच कहती हो सुरमी, अगर दुनिया में बुराई न होती तो अच्छाई की भी कद्र न होती। अज्ञान न होता तो आप जैसे ज्ञानी को कौन पूछता? नहीं सुरमी, ये बात गलत है। जीवन के इस महाविद्यालय में सबको ज्ञानी तो होना ही चाहिए, नहीं तो युगों तक 12 साल की सुरमी का ब्याह होता रहेगा, यमी गलत दवाई खाती रहेगी। आप ठीक कहती हैं। अरे मैंने तुझे अलमारी खोलने को कहा था ना? जी। वो देख, कोने में मखमल के कपड़े में लिपटा एक बंडल है। ये क्या, पोथी है माँ जी? हाँ, खोल तो सही। ये किट, ये मेरी पुरानी किट आपने इस तरह संभाल कर रखी है? हाँ बेटी, तुम्हारा ये बस्ता किसी धार्मिक पोथी से कम है क्या? सो तो है। अरे सुरमी, तू कब आई? ये क्या है? मेरा आज का यही उपहार है, इसे स्वीकार कर बेटी। माँ जी, मेरे घर के लोग। यमी भी तो करती है, पूछ ले। तू लोगों को पढ़ाती है, टाइम कहाँ से लाती है? जब डॉक्टर साहब और कर्नल साहब हमें पढ़ाते थे तो वो टाइम कहाँ से लाते थे? देखो, ज्योति को जलाए रखने के लिए उसमें लगातार तेल तो डालते रहना चाहिए। आप ठीक कहती हैं माँ जी, मैं करूँगी। ये हुई ना बात, ये ले। ओफो सुरमी, कब आई रही तू? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं चलूँगी माँ जी। अच्छा, अम्मा से भी नहीं मिली, सीधी इधर ही आ गई। हाँ हाँ, जा फिर आना। कैसी तबीयत है अब? ठीक है। कुछ थकी थकी सी लग रही हो। कुछ नहीं साहब, चिंता की कोई बात नहीं। तुम माँ जी का बहुत ख्याल रखती हो, अच्छा है, पर कुछ मेरा भी ध्यान रखा करो भाई। साहब, ये जिंदगी तो माँ जी की दी हुई है, नहीं तो मैं तो 8 साल पहले ही परलोक सिधार जाती। अब पता लगा कि हर इंसान को सिर्फ अपनी जिंदगी ही अच्छी तरह जीने के लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। ये ज्ञान की ज्योति जलाने में आप अगर मदद न करते तो। ओह यस, इसका क्रेडिट भी तो आप ही को जाता है मातुश्री। दत्त, आपने तो कर्नल और डॉक्टर को टीचर बना दिया, जय हो आपकी। बुरा किया क्या? मेरा भी मजाक उड़ा रहे हो? नो नो, मैं कब कहता हूं बुरा किया, आई एम जस्ट जोकिंग। मैंने तो अपने कितने दोस्तों को सजेशन दिया है कि थोड़ा सा समय समाज सेवा के लिए जरूर दो। फिर क्या, ज्ञान का दीप जलाए रखने के लिए किसी न किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। ज्योति, अभी आपने ये नाटक सुना। लेखिका थीं रेखा पंजरतन और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा। सहायिका थीं दक्षा नेवरेकर और सुजाता सूरी। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: कर्नल महेश शर्मा, गंगी मधु श्रीवास्तव, केशव दिनेश कुमार, डॉक्टर बख्शी अमरकांत दुबे, सुरमी पूजा खन्ना, यमी प्रभजोत कौर कंवल और मां शीला शुक्ल। ये नाटक आकाशवाणी बंबई के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया।